premiere on 28th September 2024. I am feeling the love. It's amazing. Get ready to behold the resplendent radiance of Mahira Khan as she graces the grand stage at Daniel Properties Dubai presents Kashmir 9th Hum Awards at the OVO Arena, Wembley, London. Book your tickets now. Log on to www.hum.tv or www.axs.com/UK. गलत फहमियां जानबूझकर नहीं होती। बुलाओ शहरियार को, इसे दो बोल बोलकर निकाले अपनी जिंदगी से, आज अभी और इसी वक्त। एमल के धोखे ने बहुत दुखी कर दिया है ना आपको? ठीक हूँ मैं। कहाँ ठीक है? अपना चेहरा देखें कितना कुछ गया है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो इतनी चालबाज निकलेगी। मैं तो पहले से ही जानती थी कि वो बहुत चालबाज है। बस आप ही की आंखों पर मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई थी। महिमा तुम प्लीज चले जाओ, आई हैव टू रेस्ट। पड़ गई क्या? इस वक्त कौन आया है? अल्लाह खैर करे। कौन? अरे हुआ क्या? बता तो, ऐसे क्यों रो रही है बेटा? मेरा दिल घबरा रहा है, बता तो सही हुआ क्या? अच्छा चल चल चल, यहाँ अंदर। अरे बेटा, बेटा क्या हो गया? क्यों रो रही हो? बेटा वो फाखरा बहन ने दोबारा तुम्हें कुछ कह दिया? तो बताओ तो सही। ये तो रोई जा रही है, मुझे डर लग रहा है, घबराहट हो रही है। बेटा बता क्या हुआ, बता बता। बेटा तुम इस तरह रो रही हो, तुम्हारी अम्मी और मैं दोनों परेशान हो रहे हैं। और बेटा देखो इस वक्त जो तुम्हारी कंडीशन है उसमें टेंशन लेना तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। एनी ने कोई कसर नहीं छोड़ी मेरा घर बर्बाद करने में। क्या? एनी? हाँ, उसने सबसे बहुत बड़ा झूठ बोला। उसने मेरा तमाशा बना दिया। बाबा, अम्मी, मैं बता रही हूँ, उसने मेरे खिलाफ बहुत बड़ी साजिश की है। खुद एक बेटे की माँ बन गई तो मुझे नीचा दिखाएगी। उसने सबके सामने मेरा तमाशा बना दिया। बेटा औलाद तो अल्लाह की देन है, वो इस वजह से तुम्हें नीचा क्यों दिखाने लगी? और वैसे भी बेटा अल्लाह तुम्हें भी बहुत जल्द खुशी देने वाला है। मुझे कोई खुशी नहीं मिलेगी। इन्होंने सबसे झूठ कहा है कि मैं उम्मीद से हूँ, और आपको पता है इस झूठ का नतीजा क्या निकला? शरियार ने सबके सामने मुझे झूठा धोखेबाज कहा। उसने मुझे अपने दिल से, अपनी जिंदगी से और अपने घर से भी निकाल दी।
और ये सब उस एनी की वजह से हुआ है। मेरी अपनी सगी बहन की वजह से हुआ। अम्मी, उसने मेरा घर उजाड़ दिया। मैं उसको कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। एनी, अंदर चल। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? मेरी कमजोरी का तमाशा बना के रख दिया है तुमने। क्या जरूरत थी ये खेल खेलने की? क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? इमल, मेरा यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया है। झूठ मत बोलो एनी। इसकी खामी के बावजूद बर्दाश्त कर रही थी ना इसे मैं। फिर क्या जरूरत थी सब ड्रामा रचाने की? एनी, तो अभी तो यहीं बैठी हो? क्या बात है? सब ठीक है ना? अम्मी, बाबा, इमल, सब लोग ठीक हैं? आहिस्ता आहिस्ता सारे सवाल एक साथ पूछ लोगी क्या? मैं इतनी परेशान हूँ और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। एनी, मैं मजाक नहीं कर रहा और मैं उन्हें बस छोड़कर आ गया था। तुम बताओ एनी, तुम रो रही थी? और वैसे भी अब तो आयमा को मौका मिल गया ना शहरयार भाई के पास जाने का, और पता नहीं वो क्यों चिढ़ा रही है। तुम उसके बारे में सोचना बंद कर दो। और एनी, एक बात समझो, शहरयार अब उसका शौहर है। हम उसे मिलने से नहीं रोक सकते। हाँ, तो उसे मौका मिल गया है ना इमल की जगह लेने का। नहीं एनी, कोई किसी की जगह नहीं ले सकता। इमल भाभी की जो जगह शहरयार भाई के दिल में है, वहां तक आयमा नहीं पहुंच सकती। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि ये कैसी मोहब्बत है जो सिर्फ एक गलत फहमी से दूर हो गई, खत्म हो गई। क्या तुम जानती नहीं हो, उसको बरगलाने वाले बहुत लोग हैं। जो भी है, लेकिन इंसान की अपनी अकल भी होती है। नहीं है यार, जब भी तुम मम्मी के दबाव में आके आयमा जैसी लड़की से शादी कर बैठे हैं। मेरी बहन तो मुझसे ही बदगुमान हो गई। वो समझती है कि मैं उसकी दुश्मन हूँ। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि मैं उसकी बदगुमानियों को दूर कैसे करूं। वो भी हो जाएगी। हम चलेंगे सुबह उनके पास। अभी देखो वो बहुत गुस्से में है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि सुबह जब हम दोनों जाएंगे मनाने के लिए तो वो मान जाएंगे और हम उन्हें अपने साथ वापस ले आएंगे। अब तुम रिलैक्स करो, मैंने कह दिया ना, तुम देखना इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएंगी। मैं एक काम करता हूँ, आज अपने हाथ की बनी हुई कॉफी पिलाता हूँ तुम्हें। ओके, तुम यहीं बैठो, मैं लेकर आया। ये लीजिए आपके लिए गरम गरम कॉफी। देखिए गरम है। पता नहीं कैसी बनाई होगी। क्या मतलब कैसी बनाई होगी? मैं बहुत अच्छी कॉफी बनाता हूँ, पी के तो देखो। बस और नहीं पी जा रही। क्यों? क्योंकि मैं इतनी सारी कॉफी पी के अपनी नींद नहीं खराब करना चाहती। मैं कॉफी पीऊं या ना पीऊं, आजकल तो मुझे नींद ही नहीं आती। क्यों? ये बात तुमसे बेहतर कौन जानता है। वैसे एनी, तुम्हें मेरी किसी पसंद या नापसंद के बारे में पता है? क्या मतलब? मतलब ये कि मैं
कॉफ़ी में कितनी शुगर लेता हूँ या विदाउट शुगर पीता हूँ, इस तरह की कुछ बातें पता हैं? कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाएगा। ऐसे मेरे बहुत से लकी दोस्त हैं जिनकी बीवियां उनका बहुत ख्याल रखती हैं। वो क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, हर चीज उनकी बीवियां डिसाइड करती हैं। यानी मुझे उससे कोई शिकवा नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही बात कर रहा था। मुझे कोई खुशी नहीं मिलेगी। इन्होंने सबसे झूठ कहा है कि मैं उम्मीद से हूँ, और आपको पता है इस झूठ का नतीजा क्या निकला? शहरयार ने सबके सामने मुझे झूठा धोखेबाज कहा। चाय। शुक्रिया। सारी रात मेरी बच्ची बेचैन रही है, सुबह हुई है तो आंख लगी है उसकी। फोन करके बुलाता हूँ शहरयार को। अरे एक तमाशा खत्म नहीं होता, दूसरा शुरू हो जाता है। तो कहाँ की इंसानियत है? लोगों की तो 10-10 साल बच्चे नहीं होते, फिर भी वो सब्र करते हैं। अल्लाह ताला गोद भर ही देता है। शहरयार ने तो हद ही कर दी है। क्या हाल कर दिया उसने मेरी बेटी का। अरे पहले सौतन का अजाब और अब ये। कितनी चाह से ब्याह कर लेकर गया था वो। अरे चाहत गई भाड़ में, बीवी की इज्जत तो करे। कम से कम ये तो समझे कि गलत फहमी कहाँ हुई है, पर नहीं, उठा के उसे सीधा भेज दिया। या एमल को शहरयार ने नहीं भेजा। मुझे पूरा यकीन है सारे फसाद की जो जड़ है ना, वो फाखरा बेगम है। उसी ने भेजा है उसको। बड़ी मगरूर औरत है वो। देखो, फाखरा बेगम के साथ हमने अपनी बेटी नहीं ब्याही, शहरयार के साथ ब्याही है, और वो अब उसकी जिम्मेदारी है। अगर वो अपनी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता, नहीं निभा सकता, तो मुझे भी कोई शौक नहीं है कि अपनी बेटी को दोबारा उस जहन्नम में झोंक दूं। आपका कोट थैंक यू। मैं पहना देती हूँ। ओके। इमल उठ जाओ यार, प्लीज उठ जाओ यार, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, प्लीज। हाँ तो जाएं, मैं क्या करूं? तुम्हारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। क्या कहा? मेरा ख्याल रखना तुम्हारे इख्तियार में, लेकिन नहीं तुम्हें बस अपनी नींद प्यारी। हाँ तो क्या करूं मैं? कैसे ख्याल रखूं आपका? इतनी हाउस हेल्प है, फिर भी आप चाहते हैं कि सब कुछ मैं ही करूं। तो तुम्हारा कोई फर्ज नहीं बनता, तुम बीवी हो मेरी। हाँ तो आप क्या चाहते हैं? जब आप ऑफिस जाएं तो मैं एक टांग पे खड़ी रहूं? ये मुझसे नहीं होगा। एमल की याद आ रही है। वो रोज आपको ऐसे ही तैयार करवाती होगी ऑफिस जाने के लिए। नहीं, एक्चुअली जब मैं ऑफिस जाता था तो वो मोस्टली सो रही होती थी। लेकिन अच्छी बीवियां तो अपने शौहरों को ऑफिस जाने के लिए तैयार होने में मदद करती हैं। शायद वो कभी अच्छी बीवी बन ही नहीं पाई। मैं चलता हूँ। लेकिन मैं अच्छी बीवी जरूर बनने की कोशिश करूंगी। बाय। बाय। तो ये कमरा मेरा है और शहरयार भी। ओ, क्लासेस तो यहीं भूल गए। नहीं, मैं आज ऑफिस नहीं आ पाऊंगा।
जी जी, कुछ ज़रूरी काम है। जी जी, बस आप मुझे ईमेल कर देगा। ओके। तुम आज ऑफिस नहीं चल रहे हो? नहीं, मुझे कुछ ज़रूरी काम है एनी के साथ। हो गई होगी नई प्लानिंग, एमल को मनाने जाना होगा, है ना? तुम अपने काम से काम रखो। ये हमारा मसला है। ये तुम्हारा मसला नहीं है, और प्लीज मेरे मामले में मत बोला कर। और प्लीज रिस्पेक्टफुली बात करो, भाभी है तुम्हारी सारी प्लानिंग खराब हो चुकी है अब, इसलिए प्लीज कोई और प्लानिंग मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वैसे क्या जुबान बोलने लगे हो तुम आजकल एनी की, और क्या बदतमीजी है, कमाल है ना। वैसे क्या टैलेंट है ना एनी में, कैसे उसने तुम्हें अपने बस में कर लिया। भाई हमें तो मर्दों को अपने बस में नहीं करना आता, और ना ही रागिब करना आता है। आयमा, खबरदार जो एनी के खिलाफ कोई घटिया बात की तो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अफान, मैंने तुमसे कहा ना तमीज से बात करो, भाभी है तुम्हारी। और इस तक प्लीज मुझसे बात ही मत करो। छोड़ें आप इसे, आपके ये ग्लासेस रह गए थे, मैं वही देने आई थी। थैंक यू। एनी प्लीज, आयमा की बात पे ध्यान मत देना, इग्नोर करो उसे। एमल भाभी के जाने के बाद तो इसको मौका मिल गया है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं मम्मी से बात करूंगा और समझाऊंगा कि प्लीज इसको जरा कंट्रोल में करें। आइंदा वो तुमसे बदतमीजी नहीं करेगी। वो आइंदा मुझे कुछ कहकर तो देखे। तुम मुझे जितना सीधा समझते हो ना, मैं उतनी सीधी हूं नहीं। मैं तो तुम्हें बिल्कुल सीधा नहीं समझता। मेरा मतलब है कि अपना मतलब तुम अपने पास रखो। अब चलें? चलो। तुम्हारी हेमंत से क्या बात हुई? वो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे बाबा? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है। वो बेटा किसके साथ आई हो, और उमर कहाँ है? अफान के साथ आई हूँ बाबा, गाड़ी लगा रहे हैं। अच्छा अच्छा। एमल कैसी है? पूरी रात जागती रही है, वो रोती रही है। और तुमसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई, और तुम्हें इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं हुआ कि इस भूल का कितना बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ेगा हमें। बहुत खफा है वो तुमसे। लेकिन अम्मी, ये जो कुछ भी हुआ है इसमें मेरा कसूर तो नहीं है। वो मेरी बहन है, मैं कभी भी नहीं हूं मैं तुम्हारी बहन, और खबरदार जो तुमने मुझे बहन कहा तो अपने बदले की आग में तुमने मेरा घर बर्बाद कर दिया। अब क्या मुंह लेकर आई हो तुम यहां? देखो एमल, मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ और आज आखिरी बार फिर कहूंगी, मैंने तुम्हारा घर बर्बाद नहीं किया। खुदा के लिए इतनी गलत फहमियां मत पालो अपनी बहन के लिए। गलत फहमी? तुमने हॉस्पिटल से वापस आकर झूठ क्यों कहा था एनी? तुम्हें पता नहीं है मम्मी और शहरियार इस मामले को लेकर कितने जज्बाती हैं?
मुझे डॉक्टर ने कहा था, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा। हाँ, जो डॉक्टर ने कहा तुमने मान लिया बगैर टेस्ट के। ये तक नहीं सोचा जब सच सामने आएगा तो मुझ पर क्या गुजरेगी। इसने तो तुम्हारा भला ही सोचा था ना बेटा, और ये तो तुम्हारी जिम्मेदारी थी ना कि इस बात की तस्दीक तुम खुद अस्पताल से करती। हाँ, ये तो गलती हो गई मुझसे कि अपनी बहन पर यकीन किया मैंने। अंधी हो गई थी मैं खुशी में, मैं समझ ही नहीं पाई। मैं समझती हूँ इमल कि तुम पे क्या बीत रही है, लेकिन तुम ये भी तो सोचो कि ये खबर सुन के शहरयार भी तुम्हारी तरफ लौट आया था। हाँ, और हकीकत जानकर वो वापस पलट भी गया। और आपको पता है शहरयार क्या समझ रहा है? उसे लगता है कि एनी को झूठ बोलने के लिए मैंने कहा है। बुरी तो मैं बन गई ना। कितनी आस थी मुझे औलाद की। ये खुशखबरी सुनकर मैं कितनी खुश हुई थी। मैं समझ ही नहीं पाई कि ये मेरी बहन का घटिया खेल था। इमल, मैं तुम्हें वसाहत दे चुकी हूँ। और वो रिपोर्ट, वो सच तुमने क्यों छुपाया सबसे जानबूझकर ना, ताकि मुझे सबकी नजरों में गिरा सको? ऐसा नहीं है भाभी। आंटी, उस वक्त मामला डिफरेंट थे। शहरयार भाई का इमल भाभी के साथ रवैया बहुत अच्छा था। अब मम्मी का रवैया भी तब्दील हो चुका था। हम दोनों अच्छे मौके की तलाश में थे कि जब हमें मौका मिलता हम शहरयार भाई को सारी हकीकत खुद बता देते, मगर किस्मत ने मौका ही नहीं दिया। बस कर दो अफान। मैं अब तुम दोनों की बातों में नहीं आने वाली, क्योंकि तुम दोनों ने जो करना था वो तुम दोनों कर चुके हो। अब प्लीज चले जाओ यहां से। अब मैं तुम लोगों की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। जाओ उसके पीछे, जाओ उसे देखो। एनी, इमल भाभी को समझने की कोशिश करो। उन पे पहाड़ टूटा है, वो ज़हनी सदमे में है और हमें उनकी बातों पे रिएक्ट नहीं करना चाहिए। और क्या करूं मैं अफान? ये सब बातें आखिर में कब तक सुनती रहूंगी? आखिर मैं भी तो इंसान हूं ना बाबा। मुझे भी तकलीफ होती। अच्छा नहीं लगता इस तरह बार बार बातें सुनना। मैं ये कब कह रहा हूं? मैं ये बात बिल्कुल समझ सकता हूं कि तुम्हें भी ये बात अच्छी नहीं लग रही। मैं तो बस तुम्हें समझाना चाहता हूं। यानी इमल इस वक्त बहुत परेशान है, इसलिए ऐसे बोल रही है। दरगुजर करो उसकी बातों को। बात और कोई नहीं है बाबा। औलाद ना होने की वजह से वो अपनी सूनी गोद का इल्जाम मुझ पर डाल रही है, और आप कह रहे हैं कि मैं दरगुजर कर दूं? कैसे? मैं मानता हूं बेटा, लेकिन इमल इस वक्त होशो हवास में नहीं है। तुम बहन हो उसकी, अगर तुम नहीं समझोगी तो और कौन समझेगा? अंकल, आप तसल्ली रखें। एनी को मैं समझाऊंगा। और जहां तक शहरयार की बात है, तो शहरयार को मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। वो इमल भाभी के बगैर नहीं रह सकता। आप देखेगा, वो उन्हें वापस लेने जरूर आएगा। इंशाल्लाह। बेटा कोशिश करना कि ये दरारें जल्द भर जाएं, वरना जरा सी दरार जो है ना वो घर को तबाह कर देती है। अल्लाह बेहतर करेगा, मुझे पूरी उम्मीद है। शहरयार से कहना कि उसने मेरी बेटी को घर से निकाल कर अच्छा नहीं किया। तवक्को करते थे कि वो समझदारी से फैसले लेगा, वरना बेटियां किसी भी बात पर भारी नहीं होती। अंकल, मैं बात करूंगा, आप फिक्र ना करें। बाबा, मैं चाहती हूँ कि मेरी तरफ से आप इमल को समझाएं कि ये जो कुछ भी है, बेशक बदगुमानियां ही क्यों ना है, उन्हें दरगुजर करें और उन्हें खत्म कर दें। और अगर फिर भी वो ना माने
तो मैं अपनी बहन के लिए सच्चाई साबित करने के लिए वो घर भी छोड़कर आ जाऊंगी। खुदा हाफिज। क्या कह के गई है? क्या हो गया है? इतना गुस्सा, वो भी बेजान गाड़ी पे? लोग यहाँ जिंदा इंसानों को नहीं छोड़ते, तो मैं यहाँ गाड़ी की पड़ी है। ये क्या कह कर रही हो तुम वहां? देखो, कोई भी मसला हमेशा के लिए नहीं होता, उसका हल ढूंढना चाहता है। इसी तरह से जिंदगी चलती है, और यूं मसले को बढ़ाना अच्छी बात नहीं है। ये एमल की जिंदगी और मौत का सवाल है, और तुम इसे एक मसला कह रहे हो। अगर शहरियार भाई ने उसको छोड़ दिया तो मैं जिंदगी भर खुद को माफ नहीं करूंगी। एनी, मैं तुम्हें कितनी दफा कहूं कि वो नहीं छोड़ेगा, मेरा यकीन तो करो। बिला वजह परेशान हो रही हो। मर्दों का क्या भरोसा, जो दिल चाहता है वो कर गुजरते हैं, और खासकर उन मर्दों का जो अपनी माँ के काबू में रहते हैं। ये क्या बात की? हर मर्द ऐसा नहीं होता। तुम मुझे देख लो, मैं तो ऐसा नहीं। बस मुझे ये समझ नहीं आता कि तुम्हारी बदगुमानी मेरी तरफ से कब खत्म होगी और क्यों है। देखो नहीं, हमारे दरमियान जो भी उलझने हैं या फिर जो भी इख्तलाफात हैं, उनको खत्म होना चाहिए। बस मैं ये चाहता हूँ कि हमारा रिश्ता मजबूत हो। हमारे आसपास जो कुछ भी हो रहा है उससे मुझे डर लगने लगा है कि कहीं मैं तुम्हें खो ना दूं। अब वापस चलें? नहीं, हम इतनी जल्दी वापस नहीं जाएंगे। कुछ देर साहिल की रेत पे टहलते हैं ना, बातें करेंगे, एक दूसरे के दुख को महसूस करेंगे, फिर सोचेंगे वापस जाने का, क्योंकि इस दफा तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। यानी क्या तुम्हारे पास मेरे लिए तंज, शिकवे, शिकायतें, इसके अलावा कुछ भी नहीं है? कभी मोहब्बत से भी देख लिया करो। तुम अपने शौहर को नजरअंदाज कर रही हो। एनी, मैं तुम्हारा अपना हूं, कोई गैर नहीं। शौहर हूं तुम्हारा। मैं कब से मुंतजर हूं तुम्हारा। एनी, मुझे ये महसूस होता कि तुम मेरे बहुत करीब आ गई हो। फिर अचानक मुझे ये लगने लगता है जैसे तुम मुझसे बहुत दूर जा रही हो। एनी, मैं शराब के पीछे नहीं भागना चाहता। मैंने इस रिश्ते का दिल से एहतराम किया है, चाहे दुनिया कुछ भी कहे या तुम कुछ भी समझो। मैंने इस रिश्ते से, तुमसे दिल से मोहब्बत की है और हमेशा करता रहूंगा। और मुझे ये पूरा यकीन है कि तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए मोहब्बत है, बस इजहार नहीं कर पाती। वादों को तेरे भूलना क्यों लगता है मुझको सजा, मुझ में तो बसा है यूं सांसों की तरह। तुम्हें समझा समझा के थक गई हूँ, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? हाँ, आप भी तो मुसलसल अपने लाडली की हिमायत किए जा रही थी। तुम समझती हो कि एनी हमारी लाडली है,
और तुम क्या सौतेली बेटी हो? आप लोगों के रवैयों से तो यही लग रहा है। आप लोगों को तो मेरे दुख का कोई एहसास ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, उसने बताया था ना कि। क्या बताया था? अम्मी, उसके बताने से क्या होता है? और मुझे पता है उसने ये सब कुछ जानबूझकर किया है। उसने सारे बदले लिए हैं अपने मुझसे। आप लोग ना अपनी बेटी से मिलिएगा, मैं रोकूंगी नहीं, लेकिन आप लोग मुझे मजबूर मत कीजिएगा, क्योंकि मैं अपने सारे रिश्ते तोड़ चुकी हूं उससे। एमल, क्या हो गया इसे? बदगुमानी के पर्दे पड़े हैं आंखों पर, वो मुश्किल से ही हटेंगे। एक बेटी का घर बर्बाद हो रहा है तो कम से कम दुआ करो दूसरी का बसा रहे। तंग आ गई हूं मैं। थैंक यू। मैंने सोचा कि जब तुमने हामी भरी ली है वक्त साथ गुजारने की, तो क्यों ना साहिल जाने से पहले यहाँ रेस्टोरेंट पे आ जाए। अच्छा तो ये था कि हम साहिल समंदर पर ही चले रहे थे, कम से कम वहां डूबकर सुकून से मर तो जाती। वैसे भी किसी को क्या फर्क ही पड़ना था। मुझे फर्क पड़ेगा, उमर को फर्क पड़ेगा। मुझे तो वो मंजर नहीं भूलता जब तुम खो गई थी और मैं तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहा था। तुम मिल नहीं रही थी और मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उसी समंदर में डूब के अपनी जान दे दूं। उसी दिन मुझे यकीन हो गया कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। बिल्कुल वैसे ही मोहब्बत जैसे सिद्रा से हुई थी। एनी बस, मैं तुम्हें कितनी दफा बता चुका हूं, मैं सिद्रा के साथ वो कभी महसूस नहीं करता था जो मैं तुम्हारे साथ करता हूं। अगर मैं बीच में ना आती तो यकीनन तुम्हारी शादी सिद्रा से ही होनी थी। कैसे होती? मेरे नसीब में तो तुम लिखी थी। नसीब से कौन लड़ सकता है? एनी, सच सच बताना, क्या मेरा साथ तुम्हें अच्छा नहीं लगता? मुझे नहीं पता। एनी, मैं ये दूरी खत्म करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि हम दोनों एक होकर रहें, और अब इसका वक्त आ गया है और ये मैं करके रहूंगा। मेरी समझ नहीं आता है कि आखिर क्यों इस बेमायने रिश्ते को मजबूत करना चाहते हो तुम? एनी, ये तुम्हारे लिए बेमायने होगा, लेकिन मेरे लिए इसी में सारे मायने छुपे हैं। हाँ, लेकिन मैं अभी ये सब कुछ नहीं चाहती। एक बार सोचेगी कि मैंने उसका घर बर्बाद करके अपना घर बसा लिया और फिर वो मेरे खिलाफ हो जाएगी। ऐसा मैं नहीं चाहती। तो क्या एनी, हम बर्बाद कर रहे हैं उसका घर? हमने तो कुछ भी नहीं किया ना। हाँ, लेकिन वो तो यही समझती है ना, क्योंकि उसके सामने ये सब कुछ है। तुम देखना, बहुत जल्द उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा। अच्छा, अब कुछ खा लें, फिर हमने साहिल पे भी जाना है। एक्सक्यूज मी, मेन्यू ला देगा। एनी, तुम ऊपर जाओ, मैं थोड़ी देर में किसी से मिलकर आता हूँ। ठीक है। पूछोगी नहीं कि किससे मिलने जा रहा हूँ? मम्मी से मिलने? हाँ, मैं मम्मी से मिलने जा रहा हूँ और उनसे जाके अपने छोटे से इवेंट के बारे में डिस्कशन करूंगा। अफान, देखो, घर में पहले ही बहुत टेंशन है। ये बात करोगे तो मजीद माहौल खराब हो जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहती।
एनी प्लीज, हमारा निकाह हो चुका है और हमारे इस इवेंट से किसी को क्या तकलीफ होगी? क्योंकि मैं जानती हूँ कि मम्मी को ये बात सुन के अच्छा नहीं लगेगा, और एमल को तो वो पहले ही घर से निकाल चुकी है। और मुझे डर है कि अब कहीं मेरी बारी ना आ जाए, और मुझे डर है कि वो यकीनन कोई ना कोई सजा मेरे लिए तैयार कर रहे होंगे। एनी, तुम उनकी फिक्र मत करो, मैं उनसे बात करूंगा, मैं उन्हें मना लूंगा। अपना बताओ, तुम तो राजी हो ना इस इवेंट से? क्योंकि देखो, मैं अपनी शादी को, बल्कि हमारी शादी को मुकम्मल करना चाहता हूं। कुछ पूछा है मैंने तुमसे? सभी कुछ तो तुम खुद करते फिर रहे हो, फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हो? एनी, इस रिश्ते को मैं मुकम्मल तो करके रहूंगा। कहाँ से आ रही हो तुम? मैं अपने शौहर के साथ बाहर गई थी। क्या आप में से किसी को एतराज है या और कोई सवाल बाकी है? वाह भाई वाह, जुबान की तेजी तो देखो। घर पर इतने मसले चल रहे हैं और तुम्हें सैर सपाटों की पड़ी हुई है। तो और क्या करूं मैं? आप लोगों की तरह घर में बैठ जाऊं और यहाँ की वहां करूं? देखा तुमने कैसे मुंह पे जवाब देके गई है हमें? देखा फरी, ये इज्जत है हमारी, ये इज्जत है हमारी इस घर में। तो किसने कहा था खाला आपको उसके मुंह लगने का?